हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम शगुन चौधरी है और मैं CAPF 2021 में ऑल इंडिया 58 रैंक रहा और मैंने इस एग्ज़ाम को 3 बार क्लियर किया है। इस एग्ज़ाम में 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो एक काफ़ी लंबी जर्नी है और काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो मैं सोचा आपके अपने इस एक्सपीरियंस से आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। तो लास्ट में आप 5 से 7 दिनों में आप कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, आइए हम एक बार उस पर नज़र डालते हैं। इस वीडियो को लाने का उद्देश्य यही था। ठीक है। तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स की बात करूं। जो लास्ट में किया था कि मैंने 4 से 5 पेज के अपने करंट अफेयर्स के सेपरेट नोट्स बनाए थे अलग से, जो कंफ्यूजिंग करंट अफेयर्स रहते हैं। जैसे रैंकिंग हो गई, जो 6-7 महीने की अलग अलग रहती हैं, अलग अलग चीज़ों की, वो मैंने एक पेज पे लिख रखी थी, है ना। जैसे इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, वो मैंने एक अलग पेज पे लिख रखे थे, सारे 6-7 मंथ के एक साथ। कुछ F1 रेस होती हैं, कुछ टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, कुछ ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं और कुछ अलग मिक्स अवार्ड्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि वो हर महीने नए आते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अलग से 6 से 7 पेज के अलग से नोट्स बना रखे थे। तो एक चीज़ वो मैंने सेग्रीगेट कर रखे थे, तो उससे मुझे कन्फ्यूजन नहीं होता था और काफ़ी चीज़ें बेहतर तरीके से मैं याद कर पाता था। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप मैगजीन से पढ़िए, अपने PDF से अपना करंट अफेयर नॉर्मली जो रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन 4 से 5 पेज जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग करंट अफेयर्स हैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और निकाल लीजिए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, सच बता रहा हूँ। और सेकंड, कुछ हाई प्रायोरिटी रिवीजन की चीज़ें हैं जो आपको स्पेशली फोकस करनी चाहिए इन लास्ट के 5 से 6 दिनों में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो 9th और 10th की NCERT है, साइंस की, है ना। वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है स्कोर करने का। तो एक वो अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एक मैं आपको बताऊंगा कि पार्लियामेंट टॉपिक आप DD बसु बुक से कर लीजिए। जितने आजकल केसेस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जो हम देख रहे हैं UPSC के ट्रेंड में, कि मेनका गांधी केसेस में क्या क्या प्रोविजन थे और अलग तरीके के जो केसेस के क्वेश्चन आते हैं, ये लक्ष्मीकांत में नहीं है, ये DD बसु बुक से आते हैं। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपको इस टाइम तो कुछ नया पढ़ना नहीं है ना, तो ये जरूर कर लेना कि आप DD बसु बुक से पार्लियामेंट और ये फंडामेंटल राइट्स का, जिसमें ये सब मेनका गांधी वगैरह जो केसेस दे रखे हैं, ये एक बार आप जरूर ध्यान से आप इसमें याद कर लेना। और DD बसु बुक में लास्ट में कुछ 4-5 पेज के इंडेक्स ग्लॉसरीज हैं, जैसे इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट की बेंचेस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन से स्टेट में कौन कौन सी बेंचेस है। तो लास्ट में हमने देखा है 2-3 बार इस तरीके के क्वेश्चन UPSC पूछ रहा है उस पेज के थ्रू। तो वो 4-5 टेबल हैं, वो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना एक बार DD बसु बुक से। और तीसरी चीज़ जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट करता हूँ, जो मैंने हर सब्जेक्ट के साथ करी थी, कि हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजिंग टेबल्स हैं जो बार बार रिविजन मांगती हैं, जिसे आप बार बार भूलते हैं। तो मैंने उनके फोटो खींच के अपने टेलीग्राम में सेव मैसेजेस में सेव कर रखे थे और मैं लास्ट के 2 दिन उन्हें ही पढ़ता रहता था। वो इतनी ज़्यादा जरूरी चीज़ें थी, वो इतनी ज़्यादा दिमाग से स्लिप होती थी। जैसे ज्योग्राफी के कुछ, जैसे रॉक्स के एग्जाम्पल हो गए, ज्योग्राफी में कौन सा रॉक कौन से किस टाइप का होता है, तो ये मेरा सेव था फोटो टेलीग्राम में, सेव मैसेजेस में। तो इस तरीके से मैंने 30 से 40 फोटो हर चीज़ के, हर सब्जेक्ट से मिला के टोटल रख रखे थे। और ये मैंने एग्जाम के सुबह, जिस दिन मेट्रो में जा रहा था, उस दिन भी मैंने उसमें से देखे थे और काफ़ी चीज़ें उसमें से फंस जाती हैं। मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि लास्ट में 1-2 दिन नहीं पढ़ना चाहिए, और मेरा जो सोचने का तरीका था कि लास्ट की चीज़ें सबसे ज़्यादा याद रहती हैं। तो मेरा जो बेस्ट था कि मैं सबसे ज़्यादा जिस दिन पढ़ा वो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले। तो मेरा तो ये मानना रहता है कि आपको बिल्कुल, चाहे एग्जाम से सुबह भी जब आप जा रहे हो मेट्रो में, उस टाइम भी आप देखते रहिए चीज़ें। कुछ नहीं पता हमें क्या 1-2 नंबर का बेनिफिट मिल जाए। एक एक क्वेश्चन, एक एक रैंक, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन भी आपको सुबह सुबह के पढ़े हुए मिल गए तो ये समझ लिए आप 6 मार्क्स ऊपर हो गए। 6 मार्क्स मतलब आप 60-70 रैंक आप कंपटीशन से ऊपर चले जाएंगे। तो लास्ट तक पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ये मेरा एक ओपिनियन है, आप फॉलो कर सकते हैं इसे। ठीक है। अब अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, तो पेपर 2 इस टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पेपर 2 में नंबर बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात आप क्या कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट रिलेटेड 3-4 कोड्स याद कर लीजिए। वुमेन रिलेटेड या सोशल इशू हो गया। जियो पॉलिटिक्स इस टाइम बहुत ट्रेंड में, तो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर आप कोड्स याद कर सकते हैं कि कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, कैसे हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कोड्स हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, ये रेडीमेड चीज़ें हैं, आप ये याद कर सकते हैं। और यकीन मानिए कम से कम आप 4 में से 2 ऐसे में आप ये यूज़ कर पाएंगे अगर आपने जो ब्रॉड थीम्स हैं, इसका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और कोड्स इसमें तैयार कर लिए, कुछ फैक्ट तैयार कर लिया, तो ये आपके एसए के स्कोर को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देगा। मेरे इस बार भी पेपर 2 में 100+ है 2021 में, और 2022 में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 100+ होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपका रेडीमेड स्टार्टिंग और कंक्लूजन होगा ना, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा पेपर 2 में। और पेपर 2 में आपको कुछ मैं टिप्स देता हूँ स्कोर बढ़ाने के, जो आप 3-4 दिन में कर सकते हैं और डेफिनेटली यकीन मानिए आप 10 नंबर बढ़ा लेंगे। रेनिन मार्टिन की बुक आती है, उसमें PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप मैसेज कर देना मुझे। तो उसमें लास्ट में 20 से 30 पेज हैं EDM के।
रेनिन मार्टिन की जो बुक होती है, हर साल यूपीएससी उन ईडियम्स में से 5 फ्रेजेस पूछता है। हर साल आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए सीएपीएफ का, पिछली बार 4 थे 5 में से, तो आप ये समझिए 10 में से 8 जो आपके नंबर आते हैं फ्रेजल वर्ब के, वो आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप उस बुक से, रेनिन मार्टिन से आप अच्छे से एक बार ईडियम फ्रेज कर लेंगे तो, है ना। तो वो जरूर कर लेना। और जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ी है इस टाइम, तो ग्रामर का भी वेटेज रहता है। तो मैंने क्या करता था लास्ट के टाइम में, जो सीडीएस की अरिहंत की बुक होती है उसमें 8-10 पेजेस के ग्रामर के नोट्स होते हैं रूल्स के, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेता था, तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती थी। कुछ और नहीं करना है ग्रामर में, बस अरिहंत की पाथफाइंडर से रूल्स देख लेना, और जो सीडीएस और सीएपीएफ में पिछले 3 से 4 साल में क्वेश्चन आए ग्रामर के, एरर के, वो देख लेना। ये मोर देन इनफ है। आप 15 से 20 नंबर आप डेफिनेटली स्कोर कर देंगे आप अगर ये चीज़ कर लेंगे तो, है ना। एक चीज़ और हम और कर सकते हैं कि सीडीएस एनडीए के हम जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो एनडीए में भी आए हैं। और ये एक हो गया, है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना इस टाइम पे। ये जो मैंने बताया वो तो चलिए ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा काम है, लेकिन कुछ भी ऐसा होता है कि लोग देखते हैं कि इस चीज़ में ये आ गया, ईपीएफओ में ये टॉपिक आ गया, ये चीज़ पढ़ानी है। आप पूरे दिन भी एक टॉपिक को दोगे, याद करोगे, तो उसमें मैक्सिमम एक क्वेश्चन आप हो सकता है बना लें, तो जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जो मैंने बताया है ये आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, ये आपका स्कोर बढ़ाएगा। इससे अलग आप कुछ भी नया मत देखना, अपना चीज़ें बार बार रिवाइज कीजिए। ये कॉम्पिटिशन ही सारा रिवीजन का है, जिसने जितना रिवीजन कर लिया, एक एक चीज़ जिसका जितनी ज़्यादा रिटेनिंग पावर है, सारे टॉपर सब जो भी हैं सब वही लिमिटेड रिसोर्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो सब चीज़ रिटेनिंग का खेल है, तो जितना ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं आप उतना कीजिए। अगर मैं डोंट की बात करूँ तो कुछ ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए ना, जैसे मैंने पहले बता दिया कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। सेकंड, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि आपके कितने रेंज में आपके मैक्सिमम स्कोर हो जाता है, जैसे मैंने डिसाइड कर रखा था मॉक दे देके कि मेरा 120 से ऊपर जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था तो मेरा मैक्सिमम स्कोर आ रहा था। अगर आपका वो डिसाइडेड है कि हाँ आपके 110 पे, 115 पे, 120 पे मैक्सिमम स्कोर आता है, तो ठीक है, तो आपको मॉक अटेंड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मॉक से क्या होता है ना कि एग्जॉस्ट हो जाता है दिमाग, मॉक देके हम 2-3 घंटे फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस टाइम पे मॉक अवॉइड कीजिए। अगर आपको डिसाइड नहीं हुआ है कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो आप 1-2 मॉक दे के देख सकते हैं कि आप एक मॉक में 110 अटेम्प्ट करिए, एक मॉक में 120, तो आपको एक अपनी एक सूटेबल रेंज पता चल जाएगी, है ना। अगर आपको हल्का सा भी आइडिया है ना कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने का आपका स्कोर मैक्सिमम जाएगा, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल मत दीजिएगा इस टाइम मॉक, है ना। अपना रिवीजन पे ध्यान दीजिए इस टाइम, कोई भी बिल्कुल मॉक देने की जरूरत नहीं है। और पैनिक नहीं होना है बिल्कुल, है ना। इस टाइम हम क्या देखते हैं कि लास्ट में बहुत ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड फील होता है। जब भी हम अपने नोट्स को देखते हैं, घुमाते हैं, तो सब कुछ नया नया लगता है। तो ये सबके साथ बहुत नॉर्मल है, कोई भी टॉपर हो, नॉर्मल कैंडिडेट्स हों, सबके साथ ही फीलिंग आती है। मतलब मैंने तो ये देखा है, मतलब जिस साल जितनी ज़्यादा तैयारी होती है ना, उस साल उतने ज़्यादा लगता है कि हमने इस साल नहीं कर रखी तैयारी, इस साल हम अनप्रिपेयर्ड हैं। लेकिन यकीन मानिए जब क्वेश्चन सामने आएगा तो चीज़ें घूमेंगी दिमाग में, याद आ जाता है कि कौन से पेज पे हमने क्या पढ़ा था, और वो फिर वहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की। ये मैं अपने दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपकी तैयारी ठीक है तो वहाँ पे चीज़ें बनेंगी, है ना, चाहे कितना भी आपको अनप्रिपेयर्ड लगे, है ना। और वही लास्ट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि मतलब गिव अप मत कर देना कि लास्ट में 1-2 दिन की रेस्ट लेना या नहीं पढ़ना। चीज़ें लास्ट तक पढ़ते रहो, है ना। बहुत चीज़ें, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जो सुबह पढ़ के गया, मतलब 15 मिनट पहले पढ़ा और वो चीज़ एग्जाम में आ गई और वो क्वेश्चन ठीक हो गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है 1-2 नंबर की। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। होपफुली मुझे लगता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके स्कोर बढ़ाने में डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, वो मैं आपको बता पाया हूँ, है ना। थैंक यू। बाकी टच में रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब CAPF मेंटर्स और देखते रहिए हमारा चैनल।